दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो गेट 2011 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो टोपोलॉजी का है वो ये दिया हुआ है, दिस सेट। इसको ये चेक करना है कि ये कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड है, या दोनों में से कोई एक है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। ओके, सो इस सेट को मैं एक बार लिख लेता हूँ। This set P is given as x, y, z belongs to R3 such that z equal to x square plus y square plus 1, right? अब ये तो श्योर है कि दिस इज ए सबसेट ऑफ R3, और कॉम्पैक्टनेस जब R3 में चेक करते हैं तो जैसे R में हम चेक करते हैं कि कॉम्पैक्ट जो सेट होते हैं वो क्लोज एंड बाउंडेड होते हैं, एंड वाइस वर्सा कि क्लोज एंड बाउंडेड सेट ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगा। सिमिलर तरीके से आप R3 में भी यही फैक्ट यूज़ कर सकते हो कि कोई सेट अगर क्लोज एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये R3 का सबसेट है, और किसी भी एक्स वाई के लिए z की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहेगी, बिकॉज दिस इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, राइट। सो इसको अगर आप R3 में विजुअलाइज करेंगे, सो इफ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z एक्सिस, सो z इक्वल टू 1 हाइट पे, इट मीन्स स्पेस का वो पोर्शन है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, राइट। दिस लाइन इज z इक्वल टू 1। सो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो जैसे रियल लाइन पे आप 1 से इन्फिनिटी को करते हो। सो ओब्वियसली दिस सेट इज क्लोज्ड, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा। ऐसे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, जब p का कॉम्प्लीमेंट आप R3 में देखोगे तो वो ओपन आ जाएगा। सो दिस सेट इज क्लोज्ड, p इज क्लोज्ड। बट क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, बाउंड नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की सारी वैल्यूज़ कंसिडर करेगा, z इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो हर नंबर का जो 0 से डिस्टेंस है यानी मॉडुलस है, वो कभी भी किसी फिक्स नंबर से छोटा नहीं होगा, राइट। और वैसे भी Rn में हम बाउंडेड किस सेट को बोलते हैं, जो किसी एक बॉल के अंदर कंटेंड हो जाए। बट एज यू कैन सी, जेड ये जो p सेट है, जो ये रीजन है, दिस कैन नॉट बी कंटेन्ड इन a finite ball, okay, finite closed or open ball. So p is closed but not bounded, therefore p is not compact. बट पिक्चर से आप देख सकते हो हर दो पॉइंट के लिए, इफ यू पिक एनी 2 पॉइंट, ओके, सो फॉर एनी 2 पॉइंट्स यू विल गेट ए कंटिन्यूअस कर्व। तो इट मीन्स ये जो p सेट दे रखा है ये आपको पाथ कनेक्टेड दे दिया, और हमें पता है कि एवरी पाथ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है। इट मीन्स p इज कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड है बट पाथ कनेक्टेड नहीं है। सो इस क्वेश्चन में कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है, सॉरी। सो आंसर सी इज करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो p हमें एक ओपन इंटरवल दे रखा है, q एंड u दो सेमी क्लोपन सेट हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज सेट हैं, s क्लोज सेट है, t ओपन एंड क्लोज दे रखा, राइट। एक फैमिली ऑफ सब सेट्स दे दी R की, जिसमें p q u s t पांचों सेट की कलेक्शन है। फिर ये कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होम्योमॉर्फिज्म इंड्यूसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द पार्टीशन ऑफ ए। मीन्स ये पूछ रहा है कि R के दो सब सेट्स के ऊपर होम्योमॉर्फिज्म को अगर हम एक रिलेशन माने तो कौन सी ये जो फैमिलीज़ हैं सेट्स की, ये कौन सी फैमिलीज़ ए की पार्टीशन फॉर्म करेंगी, ओके। सो बेसिकली इसमें हमसे वो जो पूछना चाह रहा है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कौन से ये जो सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स दे रखे हैं, ये कौन सी इक्विवेलेंस क्लासेस है। इट मीन्स वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसको अगर हम एक यूनिवर्सल सेट माने तो इसके पास कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं अंडर द रिलेशन होम्योमॉर्फिज्म। दैट इज़ द मेन फैक्ट। अब होम्योमॉर्फिज्म होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब कि दो सेट आपस में एक सेट अपने साथ हमेशा होम्योमॉर्फिक होता है। फिर सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ऐसे है, मैं एक बार लिख देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म। क्योंकि एक बार अगर डेफिनेशन क्लियर है तो फिर ये विजुअलाइज करना बिल्कुल टफ नहीं है, ओके। सो ए मैप एफ फ्रॉम x टू y, x और y यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं भाई, ये ध्यान रखना।
इस पे कोई टोपोलॉजी गिवन है, इस पे कोई टोपोलॉजी गिवन है। ए मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए होम्योमॉर्फिज्म, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके। सो इज ए होम्योमॉर्फिज्म इफ एफ इज बाइजेक्टिव, it means 1 1 and on 2, and f and f inverse both are continuous, means basically f के पास 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, f 1 1 हो, on 2 हो, वो कॉन्टिन्यूस और उसका इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस हो, ओके। दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म। अब एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, इसका प्रूफ हम यहाँ नहीं करेंगे, वो आप हमारी दूसरी वीडियोज़ में देख सकते हैं जो टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर, ओके। सो एक रिमार्क होता है कि होम्योमॉर्फिज्म is an open and a closed map. It means homeomorphism maps open या closed set to an open and closed set. इस रिमार्क का बेनिफिट ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। इट मीन्स दो सेट के बीच में अगर होम्योमॉर्फिज्म है तो उसके ओपन सबसेट्स को ओपन पे मैप करेगा, क्लोज सबसेट्स को क्लोज पे मैप करेगा, ओके। सो इस रिमार्क का हम यूज करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो P एक R का ओपन सबसेट है लेकिन Q ओपन नहीं है। इट मीन्स P से Q कोई होम्योमॉर्फिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म होती तो ओपन को ओपन पे मैप करती, राइट। सो अगर मैं दो स्पेसीज होम्योमॉर्फिक हैं, यानी इफ x एंड y आर होम्योमॉर्फिक देन वी राइट x इज ये सिंपल एक नोटेशन मान लिया हमने होम्योमॉर्फिक को डिनोट करने के लिए, ओके। सो P जो हमें सेट दे रखा है वो 0 1 है, Q जो सेट है वो 0 से 1 है, U जो सेट है वो 0 से 1 तक क्लोज्ड है, S जो सेट है वो क्लोज इंटरवल 0 1 है, और T जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब ये एक ओपन सेट, ये नॉट ओपन, सो P तो क्योंकि होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकता क्योंकि ओपन को ओपन पे मैप करता। सिमिलरली P U के भी होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकता, सिमिलरली P S के भी होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन है और S क्लोज सेट है। बट हमें पता है कि एनी ओपन इंटरवल इज होम्योमॉर्फिक टू R। इसका प्रूफ भी हमारी होम्योमॉर्फिक वाली वीडियो में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो होम्योमॉर्फिक वाली प्रॉपर्टी है, एनी ओपन इंटरवल इज होम्योमॉर्फिक टू R, इससे क्या आ गया, देयरफॉर P इज होम्योमॉर्फिक टू T सेट, क्योंकि ओपन इंटरवल और R होम्योमॉर्फिक है, यानी PT क्या होम्योमॉर्फिक है। अब Q की बात करते हैं, इन दो सेट को बाद में चेक करेंगे। ये क्लोज नहीं है लेकिन ये क्लोज है, इट मीन्स Q इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू S। सिमिलरली ये क्लोज नहीं है लेकिन R क्लोज्ड है, सिमिलरली Q इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू T। सिमिलरली U इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू S एंड U इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू T। अब ये क्लोज है, ये क्लोज है, बट ये ओपन नहीं है, बट ये ओपन है, तो एक ओपन को ओपन पे मैप नहीं कर सकता। सो देयरफॉर S इज ऑल्सो नॉट होम्योमॉर्फिक टू T। अब चेक करना बच गया सिर्फ कि Q U के होम्योमॉर्फिक है या नहीं, ओके। क्योंकि S किसी के होम्योमॉर्फिक नहीं है, P के होम्योमॉर्फिक भी नहीं है, Q के भी नहीं है, U के भी नहीं है और T के भी नहीं है, राइट। सिर्फ ये चेक करना बच गया कि Q U के होम्योमॉर्फिक है या नहीं। अब मैं एक मैपिंग डिफाइन कर देता हूँ Q से U तक, दैट इज F फ्रॉम 0 1 ओपन से 0 1 क्लोज तक, सच दैट fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये एक पोलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री का, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है। इस इंटरवल से इस तक आप देख सकते हो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, और उसकी इन्वर्स मैप आएगी वो भी 1 माइनस एक्स आ जाएगी और वो भी कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर Q इज होम्योमॉर्फिक टू U। तो P T के होम्योमॉर्फिक आ गया, Q U के होम्योमॉर्फिक आ गया, तो P की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें P और T आ गया, और Q की जो होम्योमॉर्फिक इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें Q और U आ गया, और S किसी के होम्योमॉर्फिक नहीं है तो उसकी अपनी क्लास अलग से होगी। तो ये एक ही पार्टीशन फॉर्म कर गई, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेज आ गई। सो दिस मीन्स PT Q U एंड S, इट मीन्स D ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे डिस्कस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टोपोलॉजी के। दो क्वेश्चन ये दे रखे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 45। पहले हम क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 45 को। एक बार स्टेटमेंट हम अच्छे से समझते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों हर बार, स्टेटमेंट जितने अच्छे से समझ में आ जाएगी और रिजल्ट्स अगर आपके माइंड में क्लियर हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि फॉर विच सब स्पेस एक्स, जो कि आर का सबसेट है, विद द यूजुअल टोपोलॉजी एंड विद 0,1 आर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, will a continuous function f from x on to 0,1 satisfying f0 equal to 0 f1 equal to 1। on to मैंने इसलिए बोला क्योंकि x के अंदर 0 और 1 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, और 0 को 0 पे मैप कर रहा है, 1 को 1 पे। इट मीन्स जो f की को डोमेन है वो रेंज है f फंक्शन की बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज। ओके, सो f ऑन टू फंक्शन है, राइट, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो वो पूछ रहा है कि ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है कि x को यार का सबसेट हो जिसमें 0 हो 1 हो और f 0 को 0 पे मैप करे और 1 को 1 पे मैप करे। अब हमें एक रिजल्ट पता होता है कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। इन रिजल्ट्स के प्रूफ ऑफ हमारी टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ है यूट्यूब पे, उसमें देख सकते हो, राइट। सो मान लिया f एक ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन x ये हो गया, तो हर एक इंटरवल r के अंदर कनेक्टेड होता है, तो ये तो कनेक्टेड है। सो f ऑफ x यहाँ पे 0,1 कनेक्टेड आना चाहिए, बट वो तो कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड। सो ड्यू टू दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है इससे क्या आ गया, ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली x को अगर मैं -1 से 1 मानूं, हर इंटरवल r के अंदर कनेक्टेड होता है, इसका प्रूफ भी वहाँ दिया हुआ है। तो ये सेट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कनेक्टेड है तो इसकी इमेज ये कनेक्टेड होनी चाहिए, और ये कनेक्टेड है नहीं क्योंकि 0,1 जब r के ऊपर आप देखोगे, दिस इज 0.0, दिस इज 1, सो दिस सेट इज नॉट कनेक्टेड। तो इसकी डोमेन f की डोमेन कनेक्टेड नहीं हो सकती, अदरवाइज इसको भी कनेक्टेड होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ओके, सो x ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन बच गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बहुत सिंपल है, बट आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन और ये कनेक्टेड का रिजल्ट कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। T1, T2, T3 की डेफिनेशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, और वैसे पिक्चोरियल वे में मैं बता देता हूँ, डिटेल में वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखेंगे। ओके, T1 स्पेस का मतलब होता है कोई भी स्पेस X T1 बोला जाएगा अगर उसके हर 2 पॉइंट के लिए आपको एक ओपन सेट मिल जाए जो X को कंटेन करे बट Y को कंटेन ना करे। सिमिलरली कोई X सेट T2 हो जाएगा अगर उसके T1 हो जाएगा अगर उसके 2 पॉइंट के लिए 2 ओपन सेट आए G और H, लेकिन वो डिसजॉइंट होने ज़रूरी नहीं है, दिस इज पॉइंट Y। T2 कब होता है, जब हर 2 पॉइंट के लिए 2 डिसजॉइंट ओपन सेट आए G और H, और दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। T3 कब होगा, जब हर एक पॉइंट और हर एक क्लोज सेट C के लिए, और ये एक पॉइंट X, यहाँ पे 2 ओपन सेट आ जाएं G और H, डिसजॉइंट ओपन सेट, अंदर C सेट, C इज क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि X इज ए फाइनाइट सेट विद मोर देन 5 एलिमेंट्स, 5 हो 6 हो डजेंट मैटर, ये जस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। मेन चीज़ क्या है, X इज ए फाइनाइट सेट। ओके, ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए टोपोलॉजी ऑन X विच इज T3। ये ध्यान रखना भाई, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1, T2 एंड T3। डिस्क्रीट अगर मेट्रिक है तो वो T2 भी होती है, T1 भी होती है और T3 भी होती है। T3 क्यों होती है, क्योंकि उसमें हर सेट क्लोज्ड होता है, हर सेट ओपन होता है। तो C एक क्लोज सेट लिया,
वो वही क्लोज सेट ले लिया जो उसको कंटेन कर रहा है और वही ओपन हो गया तो खुद में कंटेंट है, तो उसके अराउंड एक ओपन सेट आ गया आपके पास। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी T3 है तो एक एग्जिस्ट कर गई हमारे पास। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी T1 भी होती है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है देयर इज नो टोपोलॉजी ऑन X विच इज T1, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि है यहाँ पे एक ऐसी टोपोलॉजी जिसका नाम क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, अब इन दोनों पार्ट को सोल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है हमारे पास, ये कैरेक्टराइजेशन है भाई T1 स्पेस की, जो आप देख सकते हैं लेक्चर सीरीज में कि ये फाइनाइट स्पेस इज T1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। फाइनाइट स्पेस इज T1 इफ एंड ओनली इफ इट्स टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट। इसके भी प्रूफ की डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, प्रूफ के लिए आपको लेक्चर देख सकते हैं। तो कोई भी फाइनाइट स्पेस है ना, उस पे जो भी टोपोलॉजी होगी वो उस स्पेस को T1 तभी बनाएगी जब वो डिस्क्रीट है। तो इस फैक्ट को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, राइट। अब ये कह रहा है कि बी पार्ट में कि X के ऊपर कोई टोपोलॉजी है जिसके रिस्पेक्ट में X T2 होगा बट T3 नहीं होगा, राइट। बी पार्ट के लिए मान लिया टाउ एक टोपोलॉजी है X के ऊपर सच दैट X टाउ इज T2 बट नॉट T3। ओके, अब हमें पता है कि T2 ऑलवेज इम्प्लाइज T1, यानी T2 है तो वो T1 भी होगा, इट मीन्स ये T1 स्पेस है। तो बाय स्टार क्या आ जाएगा, टाउ मस्ट बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो T3 भी होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं दे रखा है, इट मीन्स ऑप्शन बी कैन नॉट बी ट्रू। ओके, अब ऑप्शन सी है, सी में ये कह रहा है कि देयर इज ए टोपोलॉजी ऑन X विच इज T1 बट नॉट T2। अब अगर उस पर कोई टोपोलॉजी है और वो T1 है तो ड्यू टू दिस स्टार, अगर वो T1 है टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में तो टोपोलॉजी को डिस्क्रीट होना पड़ेगा, और डिस्क्रीट है तो वो T2 भी होगा, इट मीन, बट ये तो कह रहा है T2 नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। सो ये 4 क्वेश्चंस भाई गेट 2011 में आए हुए हैं, इनके सॉल्यूशंस यहाँ पे है। किसी को कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क इन द कमेंट।